Hello everyone, welcome to Masters Concept Series. Students, in the last lecture, we have studied about input and output functions. हमने input output functions देखा था जिसमें get char, gets और scanf जो कि input function है और put char, puts and printf, these are the output functions. ठीक है, और हमने देखा था कि these functions are defined in the stdr.h file. और ये जो फंक्शंस हैं वो रीड करते हैं डेटा, जैसे स्कैनफ है चाहे गेट कैर है, जो भी इनपुट फंक्शन है, दिस फंक्शंस विल रीड इनपुट डेटा फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट. जैसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्या है, मेरा कीबोर्ड है, उससे वो रीड करता है. जैसे गेट कैर का अगर हम एग्जांपल लें तो गेट कैर जो है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो रीड करता है और वो एक वेरिएबल में हम असाइन करते हैं उसको, और उसको हम यूजिंग आउटपुट फंक्शन हम उसको प्रिंट कराते हैं. तो इनपुट आउटपुट फंक्शन अलाउज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस. ओके, ठीक है. तो और इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस आर डिफाइंड इन द हेडर फाइल stdr.h. ओके, तो हम आज के इस लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और हम देखेंगे कि गेट कैर जो है जैसे कि स्टैंडर्ड इनपुट से रीड करता है डेटा, तो वो फाइल से भी रीड कर सकता है डेटा, राइट. तो ये मेरा गेट कैर का एग्जांपल है कि यहाँ पे हमने एक छोटा सा कोड लिखा है जिसमें कि क्या कर रहे हैं हम, एक हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, और हमने एक हेडर फाइल stdr.h इंक्लूड किया है इस फाइल में. और यहाँ जो गेट कैर है, दिस गेट कैर विल रीड द बाइट्स वन आफ्टर अनदर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस. ओके, तो यहाँ पे C वेरिएबल जो है वो चेक कर रहा है, अगर जो भी वैल्यू गेट कैर में आया दैट विल गो इनटू द C वेरिएबल. और यहाँ पे C हम चेक करेंगे कि इज इट एंड ऑफ फाइल. ठीक है, तो अगर एंड ऑफ फाइल अगर मैच हो जाएगा, बेसिकली हम जब कीबोर्ड से एंटर करते हैं तो वी यूज कंट्रोल प्लस डी. कंट्रोल प्लस डी यूज करते हैं टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है, नहीं तो वो कंटिन्यूसली हम उसमें इनपुट डालते जाएंगे, वो कंटिन्यूसली रीड करता जाएगा और हमें पुट कर के थ्रू हमें प्रिंट आता जाएगा. लेकिन अगर हम कंट्रोल डी करते हैं तो वो नॉर्मली वो टर्मिनेट हो जाता है. लेकिन अगर कंट्रोल सी से आप उसको टर्मिनेट कीजिएगा तो एक इंटरप्ट जनरेट होगा, ठीक है, तो दैट इज नॉट अ नॉर्मल टर्मिनेशन. तो कंट्रोल डी हम यूज करते हैं जो कि एंड ऑफ फाइल रिटर्न करता है और जिसकी वजह से ये जो है नॉर्मल टर्मिनेशन होता है, ठीक है. और फाइनली हम प्रिंटफ लिखते हैं और सी प्रिंट कराते हैं. तो यहाँ पे सी जो है मेरा एंड ऑफ फाइल का वैल्यू दे रहा है, ठीक है. और ये जो है -1 जो है एंड ऑफ फाइल का वैल्यू, ये stdr.h में डिफाइंड है, राइट. ठीक है, तो इस कोड को हम जब कंपाइल करते हैं तो gcc -g -o get cat.c इस तरह से अगर हम कंपाइल करेंगे तो मेरा एग्जीक्यूटेबल जो है वो गेट बनेगा. ओके, और जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे एंटर इनपुट यूजिंग कीबोर्ड. तो यहाँ पे हम कीबोर्ड से हम डेटा इंफॉर्मेशन इनपुट कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें फाइल से अगर हमको इनपुट करना हो तो इन दैट केस वी विल यूज दिस ऑपरेटर एंड हमें फाइल लिखना पड़ेगा और यूजिंग दैट फाइल ये हमारा इनपुट करेगा, हमारा फाइल्स मीन्स फाइल्स वो रीड करेगा, ठीक है. इस चीज को हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि वो किस तरह से रीड कर रहा है, राइट. चलिए, ये हम MCS के टर्मिनल पे आ गए हैं एंड कौन कौन से कोड थे हमारे पास. देयर इज नो कोड, आई नीड टू राइट, आई थिंक. चलो, get cat.c has include stdio.h, ठीक है. और दिस इज माय मेन फंक्शन. ओके, मेन फंक्शन में हमने इंटीजर c डिफाइन किया, डिक्लेयर किया. तो यहाँ पे जो c के लिए जो मेमोरी एलोकेट हो जाएगा वेरिएबल, हमने इंट इसलिए दिया है क्योंकि जब फाइनली जब टर्मिनेट होगा मेरा प्रोग्राम उस केस में ये इंटीजर रिटर्न करता है.
ठीक है। इसीलिए उस इंटीजर को स्टोर करने के लिए हमें एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए, इसलिए हमने सी वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर किया है। उसके बाद क्या होगा कि सी इक्वल्स टू गेट कैर एंड देयर इज नो आर्गुमेंट हियर, ठीक है। नाउ वी विल चेक सी इज नॉट इक्वल टू EOF, ओके। अगर C इज नॉट इक्वल टू EOF है, उस केस में हम वेरिएबल प्रिंट करा देंगे स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद C इक्वल्स टू गेट कैर, यहाँ पे जो गेट कैर है वो नेक्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करता है, नेक्स्ट कैरेक्टर को कोई रिटर्न करता है, राइट। तो जब गेट कैर ने यहाँ C को रिटर्न किया वेरिएबल वैल्यू, जो भी हम इनपुट पास कर रहे हैं ऐसे ये कीबोर्ड से, तो यहाँ पे ये अब नेक्स्ट इनपुट को पॉइंट कर रहा है। तो जैसे ये कॉल होगा तो वो नेक्स्ट इनपुट मेरे C वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूसली चेक करते रहेंगे, राइट। और यहाँ पे जैसे C इक्वल टू गेट कैर होगा, फिर ये व्हाइल लूप चलेगा, फिर यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको हम GCC कंपाइलर से GCC -G-O get car.c, इट इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड, सॉरी, हाँ, ये मेरा बेसिकली गेट बनाया मेरा, तो गेट और यहाँ पे IES, ये जैसे ही किया तो मेरा पुट कैर के थ्रू हमने IS मास्टर प्रिंट करवा दिया, राइट, ठीक है। और कंट्रोल D से ये रिटर्न कर देगा -1, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक प्रिंट लगा देते हैं, printf आउटपुट यूजिंग putchar, दैट्स इट। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं, ये मल्टीपल टाइम्स आई थिंक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, इसको रहने देते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हम कीबोर्ड से एंटर कर रहे हैं वैल्यू और हम सक्सेसफुली इसको एंटर करवा पा रहे हैं, राइट। अब हम चाहते हैं कि ये मेरे फाइल से रीड करे, ठीक है, तो एक फाइल हम बनाते हैं, file.txt, ओके। और फाइल में हम लिखते हैं IS मास्टर, देन कोचिंग कंप्यूटर साइंस, ठीक है। चलो इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको इनपुट देंगे फाइल से, गेट फाइल्स इनपुट देने के लिए दिस ऑपरेटर विल यूज देन file.txt। सी हमने जो भी फाइल में हमने डाला है उस फाइल को इसने रीड किया है गेट कैर की हेल्प से, एंड आई गॉट रिजल्ट, ठीक है। देखोगे यहाँ से .get file text, आई गॉट अ रिजल्ट, ठीक है। तो ये था मेरा कोड जो कि हम फाइल से रीड करवा रहे थे, राइट। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्कैनफ। स्कैनफ में हमने देखा था कि स्कैनफ जो है स्टैंडर्ड इनपुट से रीड करता है डेटा इंफॉर्मेशन, और एज पर दिस इज द कन्वर्जन स्पेसिफायर। ये कन्वर्जन स्पेसिफायर की हेल्प से हम जब भी स्कैनफ रीड करता है तो स्कैनफ क्या करता है, वो चेक करता है कन्वर्जन स्पेसिफायर जो कि इसका फर्स्ट आर्गुमेंट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर जो वेरिएबल है वो आता है तो वो उसको रीड करता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि इस स्पेसिफायर के कॉरस्पॉन्डिंग अगर ये temp2 नहीं है, मान लो temp2 हमने फ्लोट टाइप डिक्लेयर किया है, ठीक है, और स्ट्रिंग हमने असाइन कर दिया है, यहाँ भी वही चीज़ है। तो अगर जैसे ही इसको दिखेगा मिसमैच तो
वो जहां तक उसको मिला है करेक्ट डेटा, करेक्ट इंफॉर्मेशन, वहां तक वो रीड कर लेगा। अब बाकी जो वेरिएबल्स है उसमें जो है वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर हम उसको प्रिंट कराते हैं उस केस में। ठीक है, तो इसको हम इस चीज को समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम कोड पे जाते हैं। कोड में मेरा स्कैनफ है, नो देयर इज नो स्कैनफ। ठीक है, scanf.c has include less tdio.h int main and int के बाद हम क्या डालेंगे, कोई वेरिएबल मानते हैं temp1, temp2, temp3। ठीक है, अब हमें scanf की हेल्प से ये वेरिएबल्स एंटर कराना होगा। वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर। तो यहाँ scanf में जो हम स्पेसिफायर दे रहे हैं, कन्वर्जन स्पेसिफायर, उनके बीच हम स्पेस भी दे सकते हैं। जैसे %d के बाद अगर स्पेस है तो इस %d को वो इग्नोर कर देता है, ये स्पेस को इग्नोर कर देता है ये। ठीक है, ओके। तो %temp1, %temp2, temp3, यहाँ पे %, है और हमें प्रिंट कराना है %d एंड %d, temp1, temp2, temp3। ठीक है, यहाँ पे अगर नेक्स्ट लाइन दे दे, तो ये एक लाइन में आ जाएगा या इसको। ठीक है, एंड प्रिंट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, gcc -g-o scanf.c स्कैन। यहाँ पे मेरा इंटीजर था, राइट, 3 यहाँ पे इंटीजर था। तो अगर हमें ये नेक्स्ट इनपुट के लिए वेट करेगा, ये 4, फिर नेक्स्ट इनपुट के लिए वेट करेगा और फाइनली इट विल गिव 3, 4, 6 रिजल्ट। लेकिन अगर हम 3 देन C, मेरा यहाँ पे पहला इनपुट जो था वो 3 था, इंटीजर, इट्स राइट। तभी हमने कैरेक्टर डाला C। तो जैसे ही हमने C डाला तो वहीं पे स्कैनफ ने रीड करना बंद कर दिया, क्योंकि ही फाइंड दैट एज पर द कन्वर्जन स्पेसिफायर, जो भी हमने %d लिखा है उसके करस्पॉन्डिंग मेरा डेटा नहीं है। ठीक है, तो उस केस में उसने गार्बेज वैल्यू स्टोर कर लिया, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कीबोर्ड से रीड कर रहे हैं इस डेटा को। अब हम चाहते हैं कि ये डेटा जो है वो हमारे फाइल से रीड हो। तो फाइल से रीड करने के लिए सिमिलर मैनर हमें, जैसे वहाँ पे हम इंटीजर डाले हैं, ठीक है, तो इंटीजर डाले हैं तो 20, 50, 40, 3 वेरिएबल्स और स्कैन एंड फाइल डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे हमें अपनी तरफ से इनपुट डालने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट फाइल को रीड किया और इसने 20, 50 एंड 40 हमें आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। तो इसका मतलब है कि हम स्टैंडर्ड इनपुट से भी मेरा स्कैनर रीड कर सकता है और स्टैंडर्ड इनपुट के बाद ये फाइल से भी रीड कर सकता है। और रीड करने का तीसरा पार्ट है, रीड जो है वो एक बफर से भी कर सकता है। बफर क्या होता है, बफर को हम पढ़ेंगे जब हम एरे देखेंगे कि जब हम एरे पढ़ेंगे उस केस में
हम देखेंगे कि जो scanf है उसके लिए हम scanf यूज करते हैं। इस scanf की हेल्प से ये बफर से रीड करता है, ठीक है। तो इसमें इसका बेसिकली जो प्रोटोटाइप होता है वो होता है बफर, देन यहाँ पे कैर पॉइंटर फॉर्मेट। ये फॉर्मेट क्या बताता है, कन्वर्जन स्पेसिफायर है और यहाँ पे इसका आर्गुमेंट होता है, ठीक है, arg1 arg2, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस। तो क्या करता है कि बफर से रीड करता है हर एक आर्गुमेंट के लिए। तो हम समझेंगे कि कैसे हम इस स्कैनफ यूज करके हम बफर से रीड करते हैं, ठीक है। और बफर के लिए हमें एरे पढ़ना पड़ेगा, राइट। बफर बेसिकली जब भी हम बनाते हैं तो विल यूज लाइक दिस। इसका कुछ वैल्यू होगा, मान लो 10 एरे का साइज है, या अगर हमें पॉइंटर यूज करना है तो पॉइंटर ptr, और इसमें हम कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो ये सारी चीज हम जब पॉइंटर देखेंगे तब देखेंगे कि ऐसे स्कैन के थ्रू बफर से कैसे रीड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि scanf को जो है से हम फाइल डॉट टेक्स्ट से भी हम डेटा रीड कर सकते हैं। तो देयर आर 3 वेज टू रीड द डेटा। पहला तो है stdin से हम रीड कर सकते हैं डेटा, ठीक है। सेकेंड फाइल से रीड कर सकते हैं, एंड थर्ड है बफर से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने दो टाइप्स हमने देख लिया। थर्ड हम देखेंगे जब हम एरे पढ़ेंगे। चलिए फिर हम आते हैं आउटपुट फंक्शन पे। printf फंक्शन आउटपुट फंक्शन होता है। ये क्या करता है कि जो भी scanf से हमने रीड किया है उस वेरिएबल को प्रिंट कराता है वो स्टैंडर्ड आउटपुट पे। स्टैंडर्ड आउटपुट आपका डिस्प्ले यूनिट हो गया, जैसे आपका स्क्रीन है, कंप्यूटर सिस्टम का स्क्रीन, वहां पे आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है। तो ये काम printf फंक्शन का है। तो बेसिकली printf फंक्शन का जो फीचर है वो है कि printf फंक्शन ट्रांसलेट्स इंटरनल वैल्यूज टू कैरेक्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हम मेरा आर्गुमेंट हम पास करते हैं printf में, printf का जो प्रोटोटाइप क्या है, फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है उसका फॉर्मेट होता है कैर पॉइंटर फॉर्मेट, ठीक है। और सेकेंड आर्गुमेंट जो होता है वो होता है वेरिएबल्स। उसमें वैल्यूज हो सकते हैं, चाहे तो वो उसके डेटा टाइप जो है इंटीजर हो, फ्लोट हो। तो जो भी इंटीजर्स या फ्लोट हम printf के थ्रू अगर हमको प्रिंट कराना है तो सबसे पहले printf फंक्शन जो है उन सारे वेरिएबल्स को के जो वैल्यूज हैं उनको कैरेक्टर में ट्रांसलेट कर देता है। कैरेक्टर में ट्रांसलेट कैसे करता है, सी जब भी आप printf फंक्शन में कोई भी वेरिएबल आप असाइन करोगे, जैसे मान लो इंटीजर टेम्प इक्वल टू मान लो आप 22 आपने लिखा, ठीक है, और आप इसको प्रिंट कराते हो %d टेम्प, ठीक है। तो यहां पे जो टेम्प में जो ये जो वेरिएबल है 22 उसको एज अ कैरेक्टर यू ट्रीट करेगा printf, मींस देयर आर 2 कैरेक्टर्स हियर। तो printf जो रिटर्न करता है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहां पे टेम्प है 22, टेम्प की वैल्यू 22, तो यहां पे कितना वैल्यू रिटर्न करेगा %d, यहां पे 2 कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा, ठीक है। रिटर्न जो होगा वो 2 होगा। वो इसको हम चेक करते हैं printf क्या रिटर्न कर रहा है इस केस में, ठीक है। printf.c काफी माइन्यूट लेवल पे समझेंगे इस चीज को, क्योंकि काफी बेसिक्स है और ये हमें पता होना चाहिए कि printf कैसे ट्रीट करता है जो भी वैल्यू को हम पास करते हैं एज ए आर्गुमेंट, राइट। तो यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल है टेम्प इक्वल्स टू 22, और हम एक और वेरिएबल लेते हैं जिसके थ्रू हम रिटर्न वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो printf %d टेम्प, ठीक है, एंड दिस इज रिटर्न वैल्यू
ओके। और अब हम रिटर्न वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, %d और रिटर्न, ओके। दिस इज /n, चलो ठीक है, यहाँ पे रखते हैं /n। चलो इसको कंपाइल करते हैं, printf.c.a.out। सी यहाँ पे 22 है इसका मतलब, और printf ने 2 रिटर्न किया है, ठीक है। इसको रिटर्न्ड बाय printf, ठीक है। रिटर्न बाय printf 2, क्योंकि यहाँ पे हमने 22 हमने वेरिएबल में असाइन किया है, तो मेरा कैरेक्टर जो है एज ए कैरेक्टर उसको ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ पे 22 है, दो वैल्यूज है 2 2, तो ईच वैल्यू को वो एज अ कैरेक्टर ट्रीट कर रहा है। तो अगर हम सिंगल 2 वैल्यू दें तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये रिटर्न बाय द printf क्या होगा, ये 1 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि printf जो है वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसलेट कर रहा है इंटर वैल्यूज टू कैरेक्टर्स, और जब उसको हम रिटर्न वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो एज अ कैरेक्टर को प्रिंट करता है उसको। एंड अंडर कंट्रोल ऑफ द फॉर्मेट इट विल प्रिंट द आर्गुमेंट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट। और जो भी फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे %d है तो %d कितना साइज लेगा, ठीक है। और मतलब कि वो स्पेसिफायर को देख के, जो कंट्रोल स्पेसिफायर है, जो फर्स्ट आर्गुमेंट है, उसको देख के printf डिसाइड करता है कि जो भी हमारा वैल्यू है, वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप क्या है। %d अगर 2 है तो इसका मतलब वो एज्यूम कर लेता है कि जो 2 वेरिएबल्स का वैल्यू उसको प्रिंट करना है वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंट करता है, उससे मतलब कि फर्स्ट आर्गुमेंट से वो कंट्रोल्ड वे में, ठीक है, अंडर कंट्रोल ऑफ द फॉर्मेट इट विल प्रिंट द आर्गुमेंट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट। सो मतलब कि इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो प्रिंट करने के लिए वो ट्रीट करता है इसको, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं कि जैसे मेरा इंटीजर a है 56, ओके, और यहां पे हमने printf दे दिया %5d, %3d, %7d, और a प्रिंट करा रहे हैं। तो यहां पे printf देख रहा है कि यहां पे %5d है, इसका मतलब इसका जो विड्थ है वो स्पेसिफाई कर रहा है, ये फॉर्मेट स्पेसिफाई। सिमिलरली जब हम printf %d लिखते हैं तो जो भी वेरिएबल है, जो भी इंटरनल वैल्यूज को तो उसने एज अ कैरेक्टर ट्रीट किया है, ठीक है, लेकिन उस स्पेसिफायर की हेल्प से वो बेसिकली उसका विड्थ उसको पता चल जाता है कि क्या विड्थ होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर है तो क्या कितना बाइट लेगा, वो 4 बाइट लेगा, कैरेक्टर है तो 1 बाइट लेगा, ये चीजें उसको उस स्पेसिफायर से पता चल जाती है। दैट्स व्हाई it under control of the format it will print the argument on the standard output, okay। तो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हमको width बढ़ाना है तो हमने %5d कर दिया, ठीक है। तो यहां पे जो a है a का वैल्यू जो है इनके बीच जो है स्पेसिंग हो जाएगी, मींस आपको इसको रन करके ज़्यादा क्लियरली तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि इसमें विड्थ में चेंज आ जाएगा। विड्थ, 2 वेरिएबल के विड्थ को मैनेज करने के लिए अगर हमें % और d के बीच में अगर वैल्यू असाइन करना है तो वहां पे हमें वैल्यू डालना पड़ता है। जैसे printf %d, यहां पे इसने क्या रिटर्न किया, 1 रिटर्न किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर हम 5d लिखते हैं तो पहले मेरा ये 2 यहां पे प्रिंट हो रहा था, ठीक है। नाउ सी 2 मेरा अब यहां प्रिंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसका विड्थ बढ़ गया।
पहले मेरा जो इंटीजर था वो 4 बाइट ले रहा था, राइट। यहां क्या है, नंबर ऑफ बाइट ये रिटर्न कर रहा है, राइट। तो यहां पे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, यहां पे 5 बाइट इसने ले लिया, तो इसके बीच स्पेसिंग हो गई, समझ में आ रहा है। अब अगर हम इसको 3 करें, अगर हम इसको 3 से रिप्लेस करें तो इसका जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगा। सी, शुरू में अगर 4 बाइट ले रहा था तो यहां पे एक कॉर्नर पे था, लेकिन जैसे ही हम इसको इंक्रीज किए तो कितना से इंक्रीज हो गया ये, और ये क्या करता है, ट्रीट करता है एज अ कैरेक्टर, ठीक है। तो एज ए कैरेक्टर ट्रीट कर रहा है प्रिंट करने के लिए, तो ये यहां पे 1 बाइट का स्पेस है, फिर 1 बाइट स्पेस, फिर 1 बाइट स्पेस, तो यहां पे 3 बाइट का स्पेस ये ले रहा है 2 को प्रिंट करने के लिए, और इसलिए यहां पे इसने 3 प्रिंट किया, मीन्स 3 बाइट का स्पेस ले रहा है इस 2 को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसने यहां पे 3 रिटर्न किया, राइट। और अगला हाँ एग्जाम्पल है, फ्लोट के केस में भी हम सेम चीज देखेंगे, वही स्पेसिंग विड्थ कितना है वो हमें इससे कंट्रोल होता है, इस फर्स्ट आर्गुमेंट से, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है कि एंड अंडर कंट्रोल ऑफ द फॉर्मेट इट विल प्रिंट द आर्गुमेंट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट, राइट। चलिए, ये सारे जो हैं हमारे कन्वर्जन कैरेक्टर्स हैं, और इस कन्वर्जन कैरेक्टर की हेल्प से मेरा जो प्रिंटफ है वो वर्क करता है, ठीक है। तो %c जो है एज ए कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर की तरह ट्रीट होगा, %d जो है वो डेसिमल कैरेक्टर की तरह ट्रीट होता है, और %f जो है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए यूज होता है, %e जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इन साइंटिफिक वैल्यू। इस तरह से आप गो थ्रू करोगे और हर एक स्पेसिफायर को यूज करके अगर आप प्रिंट करोगे आप देखोगे कि यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स, क्योंकि प्रिंटफ का बिहेवियर चेंज हो जाता है जो भी कन्वर्जन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो आज हम यहाँ पे प्रिंटफ का कुछ एग्जाम्पल देखे थे और थोड़ा बहुत थ्योरी भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट देखेंगे और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स पे आएंगे, ठीक है। कुछ प्रोग्रामिंग देखेंगे जो कि प्रिंटफ में भी हम पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट यूज करते हैं, और उस पर बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में मेरा ये कैलकुलेट हो रहा है मेरा एक्सप्रेशन, और नॉर्मल एक्सप्रेशन भी देखेंगे, ओके। तो चलिए फिर हम यहाँ पे अपना लेक्चर आज स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।